बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुक्र है 5 अगस्त 2019 को दिल्ली ने कश्मीर का वाजवान एब्रोगेट नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद तमाम कश्मीर के लोग उस रोज सड़कों पर निकल आते, छुरियां लेकर के, कांटे लेकर के, प्लेटें लेकर के, चमचे लेकर के, दीगचियां लेकर के, हावन दस्ता लेकर के, और वाजवान को बचाने के नाम पर एक बहुत ही बड़ा इनकलाब शुरू होता, जिसका के नाम शायद तहरीक वाजवान होता। और जो नारे उस वक्त हवा में बुलंद होते तो शायद वो इस तरीके के होते कि गुश्ताबा तेरी यखनी से इनकलाब आएगा, आधा रिश्ता खाएंगे सर नहीं झुकाएंगे। क्योंकि वाजवान को लेकर के कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। और वो कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री साहब कश्मीर में हाल ही में आए थे शूटिंग करने के लिए एक प्रोपागेंडा पिक्चर द कश्मीर फाइल्स की, जिसमें कि एक झूठी इमेज कश्मीरियों की दिखाने का उनका इरादा है। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री साहब जो है वो संघी आइडियोलॉजी के हैं, तो वो एक झूठी पिक्चर बनाना चाहते हैं। उस वक्त की जब सरकार कोशिश करी कि कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, वो नफरत की एक नई दीवार कश्मीरी मुसलमानों और हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के बीच में खड़ा करना चाहते हैं, और एक बड़ी वो जहरीली पिक्चर बनाने के उस यहाँ पे आए थे, इंटेंशन से आए थे। और उन्होंने शूटिंग के दौरान खाना खाते हुए होटल में अपनी वो जो साउथ इंडियन थाली होती है उसकी पिक्चर ट्वीट की, और उसमें लिखा कि अब मैं कश्मीर में वेजिटेरियन वाजवान लाऊंगा। और जो ही उनकी ये ट्वीट जब सामने आया तो लोग आग बगोला हो चुके हैं। और सोशल मीडिया पर तो हर शख्स जो है जो कश्मीर से है वो लिख रहा है कि किसमें जुर्रत है कि हमारे वाजवान को हाथ लगा करके दिखा दे। हम तो वाजवान को कोई छू करके दिखाए, हम दिखा देंगे, उसे मजा चखा देंगे। मैं तमाम से कहना चाहता हूं एक चीज अपने कश्मीरी भाइयों से कि अब कश्मीर का वाजवान कश्मीर का रहा कहां है। कश्मीर का वाजवान जो है वो 7 सालों पे मुश्तमिल होता था, लेकिन अब तो 10 सालों से शुरू होता है वाजवान, और 20 सालन भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं। जो जितना पैसे वाला है वो उतने ज्यादा उसमें पकवान बनाता है, जो किसी भी तरीके से कश्मीरी वाजवान का हिस्सा नहीं माना जा सकते। जैसे कि जो पाइनएप्पल होता है, जो सलाद की उस प्लास्टिक की प्लेट पे रखा होता है, पाइनएप्पल तो कभी भी कश्मीर के जो तहजीब का हिस्सा नहीं रहा है। वैसे ही रानी जूस जो है, जिसके बगैर जो है वो बारात बारात की वाजवान की जो दावत है वो मुकम्मल नहीं है। या जो कोक है, कोक की बोतल के बगैर जो वाजवान है बाकी दावतों में मुकम्मल नहीं है। और बारात के लिए जो वाजवान तब तक भी मुकम्मल नहीं है जब तक कि वो 2.5 किलो का वो एक प्लास्टिक का डब्बा जो सिल्वर कलर का होता है, जब तक उसमें जो ड्राई फ्रूट है वो बारातियों का ना दिया जाए, और साथ में वो कपड़े की थैली में आधा किलो का अलग वो ड्राई फ्रूट ना दिया जाए, तो उसके बगैर तो वाजवान कंप्लीट नहीं है। और मैं याद आपको दिला दूं कि ना रानी जूस कश्मीर की तहजीब का हिस्सा है, ना कोक कश्मीर की तहजीब का हिस्सा है, ना पाइनएप्पल कभी कश्मीर में उगा है, और ना ही जो हम वो ड्राई फ्रूट जो हम वो साथ में वो थैली देते हैं वो राजस्थान या महाराष्ट्र या पंजाब से या यूपी से बन के आती है। वैसे ही वो जो सिल्वर डिब्बा होता है जो हम बड़ा ही ढूंढ करके लाते हैं, वो तो अब यूपी या नोएडा में या हरियाणा में या गुड़गांव में अब वो बनता ही सिर्फ कश्मीर के लिए। तो जो हम वाजवान की बात करते हैं ना, तो हमें देखना है कि हम वाजवान के साथ और क्या क्या चीज हम बचा पाए हैं। कश्मीर के चावल भी बहुत मशहूर हैं। कश्मीर का जाफरान भी बहुत मशहूर है। जाफरान का तो अब यह हाल है कि जाफरान जहां पे हमारा पामपुर में उगता था वहां पर तो अब एक सैफरन कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी है, सैफरन नाम से जाफरान हाउसिंग कॉलोनी है वहां पे। अब चावल की बात करें तो चावल तो अब पहले तो हमने शाली की जमीन सारी सारी तब्दील कर दी, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और जहां बची कुची जमीन में कहीं चावल उगता है, कश्मीर का मशहूर चावल, तो अब वो फसल काटने के लिए वही किसान अब तैयार नहीं है, खुद से उसके बच्चे तैयार नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो फसल काटनी होती है चावल की, उस वक्त हमें बाहर के मजदूरों को, जो हमारे बेचारे यूपी बिहार से, यहाँ पे उड़ीसा से, बंगाल से मजदूर अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए आए होते हैं, तो उन्हें वहां पर हम हायर करते हैं उस वक्त कि हमें कश्मीर के चावल काट करके दो। कश्मीर में आबी जखायर इतने ज्यादा हैं कि हम पिछले कई सालों से रोना रो रहे हैं कि जी हम तो 20,000 मेगावाट पावर बना सकते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। उसी आबी जखायर से जो इतना ज्यादा ब्लेस्ड है कश्मीर, वहां पे अब मछली जो है वो साउथ इंडिया से आती है, क्योंकि यहाँ के जो आबी जखायर हैं वो इतने ज्यादा हमने खुद से बर्बाद कर दिए, पोल्यूट कर दिए, कि अब मछली यहाँ पर जिंदा नहीं रहती पानी में, और हमें बाहर से अब साउथ इंडिया से लानी पड़ती है। तो कश्मीर की पहचान अब रही कहां पर है। कश्मीर के जो खेत हैं वहां तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या शाली के जो खेत हैं उनमें हम बराई करके हम सेब उगा रहे हैं वहां पे। तो कश्मीर की पहचान बेसिकली अब कश्मीर की पहचान रही नहीं है। तो सिर्फ चावल वाजवान पे इसको फोकस करके रख देना चाहिए, कश्मीर की जो पहचान है वो वाजवान है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ एक इसमें एक जरूरत है इस बात की कि वाजवान जो है वो सियासत से बड़ा ही इंपॉर्टेंट उसका एक रिश्ता रहा है, कि और कभी
किसी बाहर के सियासतदान ने आके कश्मीर में वाजवान खाया तो कश्मीर के सियासतदान का हिस्सा बन गया, और कश्मीरी सियासतदान ने बाहर जाके दिल्ली में वाजवान खाया तो दिल्ली वालों का वो हो गया। तो वाजवान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है कश्मीर में, लेकिन अब वाजवान हमारा रहा कहाँ है और कश्मीर में कश्मीरी की पहचान रही किस चीज की है, वो हमें सोचने की जरूरत है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।